खंड 33। अमंगल। गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो बौना और बालदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को खोल कर पी जाएगा? सुमृत दास बेतार की जीभ थकती नहीं, सुबह से ही बकबक करता जा रहा है। ततमा टोली ने पासवान टोली में और कोयरी टोली में धूम धूम कर वह लोगों को सुनता रहा है। मैनेजर साहब ने परवाने में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए, लेकिन लोगों को दरखास्त देना है। देने दीजिए, जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नोक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी हो, तहसीलदार बिस्ना प्रसाद ने भी कोई नोक्स हमसे छिपाया नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुनसलिंग मुंसलिंग क्या करेगा? सुमृत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास दुरक रखकर बोलो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल है। सुबह से ही वह सुमृत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर परोप डंडा कर रहा है, समझे? हाँ, पीछे यह मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं? पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी। गुलचरण, सुनसलिंग पार्टी। सुनसलिंग मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं है और मुंशियाती बघारते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठटा नहीं। पार्टी के एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करैत सांप को गुस्से में ऐंठते देखा है ना? ठीक उसी तरह सुमृत दास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों को भी धुकधुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कालीचरण ने। देखकर डर लगता है। सुसली सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? डा डिक्का। संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजाता रहता है। डा डिक्का। औरतें गाती है, नाचती है, झूमर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गलूर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल्के फाल को तोड़कर तीर बनाओ। लोहा महंगा है रे, हाय। डा डिक्का। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्या, परसाताप क्या? रिंग ता धिनता। डा डिक्का। खेत में पार्टी के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बंदना पर्व की रात तूने जो जाड़ में फूल लगाया था उसे भी नहीं भूला हूँ। धरती का मोह नहीं टूट रहा। प्यारी हमारे दादा परदादा पुरैनिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दुधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बन गए। रे हाय रिंग ता धिनता। डा डिक्का। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपए बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन को बंदोबस्ती के लिए दरखास्त कर सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ हो। ये जमीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दस्तखत करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वाले को जमा बांध देंगे। यहाँ तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी को दौड़ धूप करने की क्या जरूरत? अरे सुखानुदास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का? जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और
सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपए नगद, सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई वह यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, राज से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय, बैल, बाछा और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, पर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन जिसके पास जमीन नहीं वह आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपसी में ही लड़ेंगे क्या? कोयरी टोले के भजू महतो की जमीन उसी की भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन पर उसका चचा रामेसर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व। रैयतों की नीलामी हुई जमीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोलों के लोगों ले रहे हैं। सुमृत दास कहते हैं यह बात गुपूत है। किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनिया आ रहे हैं। कॉमरेडों ने 50 ही दिनों में 300 रुपए वसूल किए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपए दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लॉन्ड पसीर भी लाना होगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करखा मास्टरनी टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता था। जब तक बीमार थी वहीं थी तो थी, अब अच्छी हो गई है तो वहाँ रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गई। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वह 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहाँ भी मंगला देवी बात करने में मुर्दों के भी कान काटती है। पजामा और कुर्ता पहनती है। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती है। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को वह तात मास्टर कहती है और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जुलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती है। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें। क्या करेंगे व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं वो वह जानती है। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वह गाड़ी सीधे कटहरी जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे। रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है। सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के असीन बाबू की बेटी है।
जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी, बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खिलावन के यहाँ से हटा लिया। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत राम स्वरूप गोसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावनदास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है, किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता है। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वह गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गांगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शिकायतें उठ रही हैं।